और कहानी का शीर्षक है स्वतंत्र पठन के अंतर्गत जो है एक कहानी जिसको हम पढ़ाएंगे और उस कहानी का शीर्षक है लालची कुत्ता। देखिए, मैं एक कहानी पढ़ रहा हूँ और कहानी का नाम है लालची कुत्ता। थोड़ा ध्यान से देखिए सभी लोग। एक बार की बात है, एक कुत्ते को सड़क पर एक हड्डी पड़ी मिली। वह उसको मुंह में लेकर आगे बढ़ता है। उसे यह डर था कि उसे यह हड्डी किसी को देनी ना पड़े, क्योंकि वह उस हड्डी को अकेले ही खाना चाहता था। चलते चलते वह पुल के ऊपर पहुंचा। तभी अचानक उसकी नज़र पानी पर पड़ी, जिसमें उसे अपनी परछाई दिखाई दी, जिससे उसे लगा कि वह दूसरा कुत्ता उसकी हड्डी छीन लेगा। उसे डराने के लिए जैसे ही उसने मुंह खोला, तभी हड्डी पानी में गिर गई। इसी के साथ ही आगे जो है सिमल हमारा टॉपिक है समाचार पठन का। तो सभी बच्चे अपने पुस्तक खोलेंगे और मेरे साथ दोहराएंगे, और जहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ पर उंगली रख के आप अपनी किताब पर देखेंगे। कहानी इस प्रकार से, छोटी कक्षा है इसलिए लंबे वाक्य नहीं बोल सकते, तोड़ के बोलेंगे। एक बार की बात है एक कुत्ते को सड़क पर एक हड्डी पड़ी मिली। वह उसको मुंह में लेकर आगे बढ़ता है। उसे यह डर था कि उसे यह हड्डी किसी को देनी न पड़े, क्योंकि वह उस हड्डी को अकेला ही खाना चाहता था। चलते चलते वह पुल के ऊपर पहुंचा। तभी अचानक अब एक शब्द बोलेंगे, सब बच्चे नहीं बोल पा रहे। उसकी नजर पानी पर पड़ी, जिसमें उसे अपनी परछाई दिखाई दी, जिससे उसे लगा कि वह दूसरा कुत्ता उसकी हड्डी छीन लेगा। उसे डराने के लिए जैसे ही उसे मुंह खोला, उसने मुंह खोला, तभी हड्डी पानी में गिर गई। तो बच्चों, मैंने अपनी किताब पर यहाँ पर नज़र के नीचे अंडरलाइन दे रखी है, एक लाइन खींच रखी है। ऐसे शब्दों को पढ़ो, बोलो नजर, परछाई, लालची, ये 3 शब्द मैडम। तो बेटे, आपने देखा जब हम विज्ञान पढ़ते हैं हमें कुछ शब्द कठिन से लगते हैं। कठिन से मतलब हम उनसे परिचित नहीं होते कई बार। तो वैसे ही जब सर आपको पढ़ाते रहे थे तो सर ने उन शब्दों के नीचे एक रेखा अंकित कर दी थी, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे शब्द को, वर्ड को अंडरलाइन करना। तो जब अंडरलाइन हमने कर दिया, रेखांकित उसको कर दिया, तो वो शब्द देखो अलग से हो जाएंगे हमारी किताब में और हमें उन्हें याद करने में कोई कठिनाई भी नहीं आएगी। तो बेटे, हम इन शब्दों को अब जरा पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले मैं पढ़ूंगी, उसके बाद आप पढ़ेंगे। नजर दिखाई देना। अब आप बोलेंगे नजर दिखाई देना। कोई चीज आपको दिखाई देती है ना, हम क्या कहते हैं, मेरी नजर उस पर पड़ी। ये वाक्य प्रयोग भी साथ साथ हो गया। परछाई, अगर आप एक बारी में नहीं बोल पाएंगे, आप इसको तोड़ के बोलिए। परछाई मतलब छाया, मतलब
छाया, बोलिए छाया। छाया को हम अंग्रेजी भी अगर हम साथ साथ पढ़ते हुए चलेंगे, हम कहेंगे शेडो, हम कहेंगे शेडो। लालची, बोलिए लालची। लालची का जो अर्थ होता है लोभी। अब आप कहेंगे मैम लोभी भी हमें थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, तो मैं इसको आपको वाक्य प्रयोग करके समझा देती हूँ। इसका वाक्य प्रयोग है सोहन बहुत लालची लड़का है। अब कैसे लालची लड़का है, कैसे आप पता करोगे? उसने बाजार गया, वहां पे एक टॉफी की दुकान में लाला जी से एक टॉफी मांगी और एक टॉफी खुद ही डब्बे से लालचवश चुरा ली, तो वो उसका लोभ हो गया। तो बच्चों, लोभ करना अच्छी बात नहीं है। इस कहानी को आप पढ़ेंगे, स्वतंत्र रूप से पढ़ेंगे। इसमें आप पूर्ण विराम, अल्प विराम, कॉमा जहाँ पे भी आप देखेंगे उसको भी आप सीखने की कोशिश करेंगे। इस कहानी को जब आप पढ़ रहे होंगे, लिख रहे होंगे, तो कुछ और कहानियां भी आपके दिमाग में आएंगी। आप कल आके मुझे सुनाना। थैंक यू। हाँ तो बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी, बहुत सुंदर। मजा आया? बहुत मजा। तो ठीक है, फिर आप समूह बनाएंगे और दो का समूह बना के कहानी को फिर पढ़ेंगे और कल से एक और नई कहानी ऐसे हो गया टाइम 2 बार कौन है?